इस बीच ज्योति अगर पाकिस्तान के लिए भारत की जासूसी कर रही थी तो फिर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से गिरफ्तार जासूस शहजाद जो है वो देश के खिलाफ और बड़ी साजिश करने में जुटा हुआ था। सूत्रों के हवाले से एक बड़ा खुलासा हो रहा है। जानकारी के मुताबिक शहजाद पर आईएसआई के लिए जासूसी का तो शक है ही। इतना ही नहीं, शहजाद भारत में बड़े आतंकी हमले की साजिश कर रहा था। यह खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से पाकिस्तानी जांच एजेंसी आईएसआई की मदद शहजाद कर रहा था। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त मौजूद हैं और जरा विवेक से जानते हैं। विवेक, शहजाद सिर्फ जासूसी न करके बल्कि किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने में जुटा हुआ था, इसको लेकर क्या खबर है? जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दूं, शहजाद की गिरफ्तारी जिस तरीके से 18 तारीख को मुरादाबाद से हुई और उसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर उसको लखनऊ लाया गया। 20 तारीख से वो जुडिशल कस्टडी रिमांड पर है, पर इस ट्रांजिट रिमांड के दौरान कई पूछताछ में कई तथ्य निकल के सामने आए हैं और उसमें जो चीज़ें हैं निकल के सामने आई हैं कि जिसमें शहजाद जो है किसी बड़ी आतंकी गतिविधि में संलिप्त था और भारत में किसी एक बड़े हमले की साजिश के पीछे उसकी कुछ साजिश को लेकर के उसकी कहीं ना कहीं एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि वो एक तैयारी जो है वो कर रहा था। और इस बात की जानकारी जब खुफिया एजेंसियों को मिली उसके बाद उन्होंने इसको शहजाद को जो है इसको पूरा राडार पर रखा और जब कुछ चीज़ें पुख्ता हुई उसके बाद शहजाद की जो है गिरफ्तारी वो हुई है। हालांकि अब बताऊं कि शहजाद जो है वो पाकिस्तान जो है 3 से 4 बार गया है, व्यापार के संबंध में गया है और इसी दौरान जब वो व्यापार के संबंध में गया तभी कई आईएसआई एजेंट से उसकी मुलाकात हुई है और इसी दौरान आईएसआई एजेंट से मुलाकात के दौरान ही उसने तमाम भारत के खिलाफ जो साजिशें हैं वो तो की ही हैं। वो चूँकि मूल रूप से रामपुर का रहने वाला था तो रामपुर के भी कई शख्स को वो कई बार पाकिस्तान भेज चुका है और आईएसआई एजेंट्स उसकी इसमें मदद करते थे और आईएसआई एजेंट्स इसके लिए दानिश की मदद लेते थे और दानिश से आईएसआई एजेंट्स कहते थे, जिसके बाद दानिश इन लोगों को, जो लोग रामपुर से जो लोग पाकिस्तान गए हैं उनके वहाँ जाने में उनका जो मदद है वो करता था, जो वीज़ा से लेकर के जो बाकी जो तमाम चीज़ें होती हैं। तो ये कई चीज़ें हैं जो फिलहाल निकल के सामने आई हैं, पर अभी आपको बता दूं कि यूपी एटीएस पुलिस कस्टडी रिमांड लेने की तैयारी में है और जल्द ही पीसीआर लेने के बाद शहजाद से अन्य भी तमाम जो पहलू हैं उस पर जो जांच है वो की जाएगी। पर आपको बताऊं कि जिस तरीके से ये पहलगाम की घटना हुई उसके बाद एजेंसियां लगातार अलग अलग तरीके से लोगों को राडार पर रखकर जांच कर रही थी और उसी दौरान शहजाद को लेकर के भी तमाम जो पहलू वो निकल के सामने आए और एक जो आतंकी हमले का जो पहलू है इसको लेकर के एजेंसियों को जो इनपुट है वो मिला था और उसके बाद जब शहजाद को पूरा उसको जब राडार पर रखा गया, उसकी अलग अलग गतिविधियों को जब मॉनिटर किया गया तब कई पहलू निकल के सामने और जिसके बाद उसकी 18 मई को हमने देखा कि मुरादाबाद से उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद अभी जब पीसीआर लेगी पुलिस तो उसके बाद भी अन्य जो तमाम तथ्य है वो निकल के। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।